अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सईद और शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग। हमारा जो लोकेशन है वो है मेन कायदाबाद, लांडी, कराची। आज मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन आया है इन्फिनिक्स हॉट 11 प्ले। प्रॉब्लम ये है कि इसमें चार्जिंग कर रहा है और घंटों घंटों लगा रहता है, लेकिन आखिर में जितना परसेंटेज में छोड़ा था उसी परसेंटेज पर ही होता है। बाज़ लोग इसमें फेक चार्जिंग भी कहते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि चार्जिंग कर रहा है लेकिन जमा नहीं कर रहा है, और बाज़ लोग कहते हैं कि बैटरी स्टोर नहीं कर रहा। करीब लिया, ये अभी मैंने यूएसबी केबल इन किया है। इन करने के बाद चार्जिंग का इंडिकेट भी इसने शो कर दिया, और एम्पेयर में देखें कोई हिलजुल नहीं है किसी भी किस्म की। 1% शो कर दिया लेकिन एम्पेयर नहीं हिला है। तो इन मोबाइल फ़ोन में एक कॉमन फॉल्ट है। तो अभी मैं थोड़ा सा एस्केमेटिक की मदद से आपको फॉल्ट बताना चाहूँगा कि ये फॉल्ट कहाँ से आ रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस मोबाइल फ़ोन पर भी काम भी हुआ है। जैसे कि ये देखें, ये सिम जैक के नीचे की आईसी है, देखिए यहाँ पर काम भी हुआ। कोशिश भी करी है, मतलब किसी ने काम करने की कोशिश की लेकिन उसके समझ में नहीं आया, तो मेरे पास से किसी के ज़रिए से आया है, तो मैंने सोचा कि आप लोग को नॉलेज दे दूं। अब इस तरफ को आ जाएं, देखें ये इसका मेन बोर्ड हो गया। मेन बोर्ड ये अभी मैंने इसको ऐसे स्ट्रेट रखता हूँ, ये इसका सेम इस तरीके से मेन बोर्ड हो गया। अब मेन बोर्ड के नीचे देखें यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये इसका ट्रांजिस्टर है, ये वाला। अब वहाँ कैमरे में ज़रा दिखा दें, कैमरे में जी, ये वाला ट्रांजिस्टर। एक मिनट में सुई रखकर बताता हूँ। हाँ, ये वाला ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अब इस तरफ को आ जाए। अब यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है इसका लोकेशन कोड है Q2103, Q2103। अच्छा, अब इस ट्रांजिस्टर के 3 पॉइंट है, 1 2 3, और ये वाला 2103 ट्रांजिस्टर देखें यहाँ पर भी है। अच्छा, 1 नंबर इसका बेस है, और 3 नंबर पिन इसका कलेक्टर है, और 2 नंबर पिन इसका इमीटर है इस ट्रांजिस्टर का। अब इस ट्रांजिस्टर में जो मैंने डायग्नोजिंग किया है, यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर है, और जो कि ये बड़े साइज में होता है। ये दिखाएं, मैं कैमरे वहाँ पर दिखाएं, कैमरे पे ये वाला लगा हुआ है जिस पर काम हुआ है। अब ये दोनों ट्रांजिस्टर आपस में मिलकर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? एक दूसरे को ड्राइव कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं वो थोड़ा सा यहाँ हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आप दिखाएं, इस ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है और इस वाले यानी पिन नंबर 3, और इस ट्रांजिस्टर का बेस यानी पिन नंबर 4, इन दोनों के दरमियान की सप्लाई आपस में डैमेज हो गई है। वहाँ पर दिखाएं, वो सप्लाई डैमेज हो गई है, वो देखें साफ नज़र आ रहा है। मैं अगर आपको सुई रखकर दिखाऊं तो ये देखें सप्लाई डैमेज हो गई है। और ये सप्लाई को अगर हम फॉलो करें तो ये सप्लाई यहाँ पर आती है, ये रही। तो एक दफ़ा पहले मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की सप्लाई ओके है या नहीं है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मीटर को मैं रखता हूँ डायोड मोड पर। दिखाएं, मैंने मीटर को डायोड मोड पर रखा। बीप में भी रख सकते हैं। अब वहाँ पर रखें, अब वहाँ दिखाएं कैमरे में, मीटर की एक तार को मैं यहाँ रखता हूँ ट्रांजिस्टर के पिन नंबर 3 कलेक्टर पर, और दूसरी तार को मैं यहाँ रखता हूँ। देखिए मीटर में कोई रीडिंग आ रहा है? कोई रीडिंग शो नहीं करा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई ब्रेक हुई भी, जो कि यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। अच्छा, अब एक दफ़ा में मतलब ये वाला जो जंपर है, वहाँ दिखाएं ज़रा। यहाँ से लेकर मतलब ये सप्लाई तो हमारी यहाँ पर आके एंड हो गई है। तो अब हम चेक करते हैं यहाँ से सप्लाई आगे जा रहा है नहीं जा रहा है। तो एक दफ़ा मैं इस बोर्ड को दिखाऊं, यहाँ पर ले आए, दिखाएं। इसको मैं थोड़ा सा वॉश कर लेता हूँ। वहाँ दिखाएं कैमरे में। ब्रश कहाँ गया? ब्रश दे दें प्लीज़। ब्रश ये आ गया ब्रश। थोड़ा सा इसको वॉश क्लीन कर लेते हैं। भरोसा लगाया गया। मुझे लग रहा है ये ट्रांजिस्टर चेंज किया गया। अब पता नहीं सही है या ख़राब है, वो चेक करते हैं। तो पहले मैं इसको अच्छी तरीके से वॉश करता हूँ, फिर उसके बाद सप्लाई को चेक करेंगे। अगर सप्लाई में वो देखेंगे, फिर सप्लाई प्रॉब्लम है या ट्रांजिस्टर चेंज करना है। तो अब मैं एक दफ़ा बताना चाहूँगा कि पहले यहाँ दिखाएं, ये पिन नंबर 4 यानी बेस है। अब वहाँ पर दिखाए पिन नंबर 4 इसकी ये रही, ये इसकी पिन नंबर 4 है। तो मैं मीटर की एक तार को यहाँ रखता हूँ और मीटर की दूसरी तार को मैं यहाँ रखूँगा, इधर दिखाएं यहाँ पर, और देखते हैं मीटर क्या रीडिंग शो कराता है। अब यहाँ पर दिखाएं मेरे पास लिया है, ये मैंने सुई को रखी यहाँ ऐसे कर कर,
और मीटर की दूसरी तार को मैं रखता हूँ यहाँ पर। यहाँ तो कुछ नहीं है, उस डॉट पे देखता हूँ जो छिला हुआ था जी। यहाँ तक की सप्लाई ओके है, यहाँ तक की सप्लाई ओके है। तो मैं यहाँ से एक जंपर उठा के यहाँ मारूंगा तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, वहाँ दिखाए कैमरे में। यहाँ से एक जंपर उठाना है और यहाँ लगाना है। तो जंपर वायर ले लेते हैं। जंपर लगा लेते हैं यहाँ पर। चिमटी कहाँ गई मेरी, चिमटी मैं भी जोड़ लूंगा। लगाओ, प्ले करो। चलें, अब यहाँ दिखाएं। पहले हम लोग ने देखा था एम्पेयर कुछ भी नहीं था। चार्जिंग केबल लगाते हैं। एम्पेयर भी ले लिया, 0.5 एम्पेयर। चार्जिंग का आइकॉन आ गया। अब देखते हैं मैक्सिमम एम्पेयर पर जाता है या नहीं जाता है। 1% मैक्सिमम एम्पेयर तक चला गया, मैक्सिमम एम्पेयर तक चला गया। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आपने देखा थोड़े से वक्त में मैंने मोबाइल फोन बनाया। अब ये थोड़े से वक्त में मोबाइल फोन बना तो लिया है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी एक नॉलेज है। इस डायग्राम को पता नहीं कितनी दफा मैंने बनाया है, कितनी दफा किस किस मॉडल में बनाया है। ये सप्लाइयाँ सारी हिफ्ज होने के बाद फिर स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें सारी सप्लाइयों को चेक किया है। चेक करने के बाद तब जाके मुझे पता लगा कि मुझे काम यहाँ पर करना है। तो इसी तरीके से आप लोग भी नॉलेज हासिल करें। इस वीडियो से भी आपको नॉलेज हासिल हुआ होगा, तो आगे आप लोग भी मजीद नॉलेज हासिल करने की कोशिश कर लें, ताकि आप भी अच्छी तरीके से पहले बेस को समझे और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो पर। अल्लाह हाफिज।